जय श्री श्याम दोस्तों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि साल में कुछ दिन ऐसे होते हैं जब भगवान बहुत जल्दी सुन लेते हैं। बसंत पंचमी ऐसा ही एक दिन है। आज मैं आपको कोई कथा नहीं, कोई किताब की बात नहीं, बल्कि अनुभव की बात बताने वाली हूँ। अगर आप इस समय किसी परेशानी में हैं, रुके हुए काम, पैसा, टेंशन या डर, तो ये वीडियो आपके लिए है। कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं वो बात बताऊंगी जो बहुत कम लोग बताते हैं। सबसे पहले जानते हैं बसंत पंचमी का असली अर्थ क्या होता है। दोस्तों, बसंत पंचमी सिर्फ पीले कपड़े पहनने का दिन नहीं होता। बसंत पंचमी का मतलब है जीवन में बसंत का आना। जहां सूखापन था, वहां हरियाली आना। जहां निराशा थी, वहां उम्मीद आना। और जब यही दिन बाबा श्याम को समर्पित हो, तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। और शास्त्रों में भी कहा गया है कि बसंत पंचमी के दिन देवी देवता विशेष रूप से जागृत होते हैं। और बाबा श्याम तो वैसे ही हारे के सहारे हैं। अब जानते हैं बाबा श्याम का महास्नान। खाटू धाम में बसंत पंचमी के दिन बाबा श्याम का महास्नान होता है। और सिर्फ ये स्नान नहीं होता, ये एक ऊर्जा परिवर्तन होता है। दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल, केसर और गुलाब जल, हर वस्तु का अर्थ है। दूध मन की शुद्धता, घी समृद्धि, शहद जीवन की मिठास, गंगाजल नकारात्मकता से मुक्ति और केसर ऐश्वर्य। इस दिन बाबा श्याम के चरणों में जो भी अर्पण किया जाता है, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। लेकिन आप भी घर पर बसंत पंचमी की पूजा आराम से कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये वही विधि है जो मैंने खुद भी की है। सुबह उठकर स्नान करें, साफ कपड़े पहने, पीले रंग के हों तो बहुत अच्छा है। मन में किसी के लिए गलत भावना ना रखें। बाबा श्याम की फोटो या मूर्ति रखें। पीला फूल, धूप, दीप, अगरबत्ती और भोग लगाने के लिए कुछ मिठाई। सबसे पहले दीपक जलाइए, बाबा को फूल अर्पित कीजिए और आंख बंद करके बस इतना कहिए कि बाबा, आज बसंत पंचमी है। मेरे जीवन में जो काम अटके हुए हैं, जो टूटा हुआ है, जो डर है, सब तेरे हवाले। और 11 बार जय श्री श्याम बोलिए। बस, कोई भारी मंत्र नहीं, कोई दिखावा नहीं। अब सुनिए बसंत पंचमी पर पूजा करने के कुछ चमत्कारी लाभ, वो फायदे जो लोग सच में अनुभव करते हैं। नंबर 1, रुके हुए काम चलने लगते हैं। जो काम महीनों से अटका होता है, उसका रास्ता निकलने लगता है। नंबर 2, आर्थिक तनाव में राहत। पैसा अचानक नहीं, कहीं से भी आए, उसके रास्ते बनने लगते हैं। नंबर 3, मन को शांति मिलती है, नींद बेहतर होती है और घबराहट भी कम होती है। और नंबर 4, अंदर से ताकत मिलती है। सबसे बड़ा चमत्कार तो यही है कि अंदर का डर कम हो जाता है। मैं आपको एक सच्चा अपना खुद का अनुभव बताती हूँ। एक बार बसंत पंचमी से पहले मैं बहुत परेशान थी। काम, पैसा, फ्यूचर सब कुछ उलझा हुआ था। मैंने बस बाबा से इतना कहा कि बाबा, अगर तू साथ है तो मुझे महसूस करवा दे। और अगले ही दिन
एक ऐसा फोन आया जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। अब मैं इसे चमत्कार कहूं या बाबा की कृपा, लेकिन उस दिन के बाद से मेरा भरोसा और भी पक्का हो गया। और दोस्तों, भरोसा पक्का होने का मतलब ये नहीं कि जिंदगी में परेशानी आनी बंद हो गई। परेशानियां तो आज भी आती हैं, लेकिन फर्क बस इतना है कि अब डर पहले जैसा नहीं लगता। अब जब कोई मुश्किल आती है तो मन अपने आप कहता है, देख लेगा मेरा श्याम। मैं आपसे बहुत ईमानदारी से कह रही हूँ, जब इंसान का भरोसा भगवान पर पक्का हो जाता है ना, तो सबसे पहला बदलाव बाहर नहीं अंदर होता है। पहले क्या होता था, छोटी सी बात पर घबराहट हो जाती थी, रात को नींद नहीं आती थी, और हर बात में अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। लेकिन उसके बाद अब हालात वही होते हैं, पर मन कहता है जो होगा देखा जाएगा। और यही विश्वास बाबा श्याम को सबसे ज्यादा पसंद है। अब मैं आपको बताती हूँ बसंत पंचमी के बाद मिलने वाले कुछ संकेत। दोस्तों, बहुत लोग कहते हैं मैंने पूजा की पर कुछ हुआ ही नहीं। मैं उनसे बस एक सवाल पूछती हूँ कि क्या आपने संकेतों को पहचाना? बाबा हमेशा सीधे रास्ते से नहीं आते। कभी वो किसी दोस्त के जरिए आते हैं, कभी किसी फोन कॉल से, कभी किसी बंद दरवाजे को खुद ब खुद खोल देते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। एक ऐसा काम जो मुझे लग रहा था अब नहीं होगा, और वही काम अचानक आसान होने लगा। जैसे कोई चमत्कार जैसा दृश्य नहीं था, बस चीजें अपने आप सही दिशा में मुड़ने लगी। बसंत पंचमी के बाद 5 दिन बहुत खास होते हैं। ये बात बहुत कम लोग बताते हैं। बसंत पंचमी के दिन की पूजा का असर सिर्फ उसी दिन नहीं रहता, उसके बाद के 5 दिन बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। इन दिनों में बेवजह गुस्सा ना करें, किसी का अपमान ना करें और निराशा के शब्द ना बोलें, क्योंकि इन दिनों आप जो भी बोलते हैं वो कई गुना होकर आपको लौटता है। इस बात को मैंने खुद भी महसूस किया है। और हाँ, एक बहुत बड़ी गलती जो अक्सर लोग करते हैं। सबसे बड़ी गलती क्या है? लोग कहते हैं हमने पूजा कर ली, अब देखो कब मिलेगा। यहीं पर भरोसा टूटता है। बाबा श्याम घड़ी देखकर नहीं देते, वो समय देखकर देते हैं। अगर आपको देर लग रही है तो समझ लीजिए बाबा आपको सिर्फ देना नहीं, तैयार भी कर रहे हैं। अगर अभी भी कुछ नहीं बदला तो क्या करें? दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और सोच रहे हैं मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ, तो आज सिर्फ इतना करिए। आज रात सोते समय मन ही मन कहिए कि बाबा, मुझे रास्ता नहीं दिख रहा, पर आप पर मुझे पूरा भरोसा है। बस इतना। क्योंकि कई बार बाबा जवाब नहीं देते, तसल्ली देते हैं। तो दोस्तों, बसंत पंचमी सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये एक मौका है अपने टूटे भरोसे को फिर से जोड़ने का। अगर आज आप थके हुए हैं, अगर आप चुपचाप लड़ रहे हैं, तो याद रखिए श्याम उनके साथ होता है जो आखिरी सांस तक हार नहीं मानते। अगर इस वीडियो का कोई भी हिस्सा आपके दिल को छू गया हो, तो कमेंट में सिर्फ 3 शब्द लिखिए, जय श्री श्याम, और इस वीडियो को उस इंसान तक पहुंचाइए जिसे आज उम्मीद की जरूरत है। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक और नई आध्यात्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश।